कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब बाहर सब कुछ एकदम कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो, पर अंदर से कहीं गहरे से एक आवाज आती है, या शायद बस एक फीलिंग कि नहीं, ये रास्ता सही है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर हम उसे अनसुना कर देते हैं, है ना। और फिर बाद में सोचते हैं, काश काश मैंने वो फीलिंग पकड़ ली होती, वो अंदर की आवाज सुन ली होती। वही, वो काश वाला मोमेंट। हाँ। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं ना। ये जो अंदर की आवाज है, जिसे कोई इंट्यूशन कहता है, कोई गट फीलिंग। हाँ, अंतर्ज्ञान। ये कोई कोई जादू या वहम नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल गाइडेंस सिस्टम है हम सबके अंदर, खासकर तब जब लाइफ में बड़े फैसले लेने हों। और आजकल तो शायद इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। इतना शोर है बाहर, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस। बिल्कुल। तो ये आवाज सुनना सिर्फ सही फैसला लेने में मदद करता है, बल्कि शायद शायद हमें हमारे अपने यूनिक रास्ते पर ले जाता है। हाँ, अपना रास्ता खोजने में। तो चलिए समझते हैं फिर कि इस अंदरूनी जीपीएस को, इस आवाज को कैसे बेहतर सुना जाए, कैसे समझा जाए। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि ज्यादातर जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, जरूरत है बस थोड़ा थोड़ा अंदर देखने की। सही कहा। जैसे वो उदाहरण होता है ना, मान लीजिए किसी को जॉब ऑफर मिला, पेपर पर सब बढ़िया, सैलरी, पोजीशन, कंपनी सब टॉप क्लास। हाँ हाँ। पर अंदर ना एक बेचैनी सी है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। लॉजिक चीख चीख कर कह रहा है कि ले लो ये ऑफर, पर अंदर से आवाज आती है, रुको जरा। बिल्कुल। और हम अक्सर उस लॉजिक के साथ चले जाते हैं, उस अंदर की फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि वो फीलिंग सही थी। शायद वर्क कल्चर खराब था, या बॉस ठीक नहीं था, कुछ तो था। तो ये दिखाता है कि सिर्फ लॉजिक काफी नहीं है। सही कहा आपने। और ये आवाज दब क्यों जाती है? क्योंकि बाहरी शोर बहुत है। सोशल मीडिया की पिंग, न्यूज का धमाका, लोग क्या कहेंगे, दूसरों की उम्मीदें, सलाहें। हाँ, ध्यान इतना बटा हुआ है कि अंदर की वो धीमी आवाज वो सुनाई नहीं देती। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि इस कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसे मजबूत बना सकते हैं हम। कुछ तरीके हैं इसके लिए, बहुत प्रैक्टिकल तरीके। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है मौन, शांति, साइलेंस। मौन। आज की दुनिया में जहां मतलब 5 मिनट शांति से बैठना पहाड़ लगता है, ये कैसे होगा? प्रैक्टिकल है? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जरूरी भी। देखिए, मौन का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ कर हिमालय चले जाएं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, छोटी शुरुआत करें। दिन में बस 5 मिनट निकालें, या 10 मिनट, कहीं भी जहां शांति हो। ऑफिस में, घर में, पार्क में, बस बैठें, आंखें बंद कर लें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सिर्फ सांस पर? हाँ, बस आती जाती सांस को महसूस करें। विचार आएंगे, उन्हें आने दें। उनसे लड़ना नहीं है, बस देखना है। मकसद दिमाग खाली करना नहीं है, बल्कि उस शोर के पीछे जो एक शांति है, उसे महसूस करना है। अच्छा। वही शांति है जहां वो अंदर की आवाज, वो इंट्यूशन की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से ये सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है। ओके, तो रोज कुछ पल शांति के विचारों को बस ऑब्जर्व करना, ये तो किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है अपने शरीर को सुनना, बॉडी सिग्नल्स पर ध्यान देना। शरीर को सुनना मतलब? हमारा शरीर ना लगातार हमसे बात कर रहा होता है, हमें सिग्नल दे रहा होता है। कभी सोचा है क्यों किसी फैसले के बारे में सोचकर पेट में गांठ सी पड़ जाती है, या सीने में भारीपन लगता है? हाँ, होता है। या फिर किसी सही मौके के बारे में सोचकर एकदम हल्कापन लगता है, या एक एनर्जी सी महसूस होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये हमारे इंट्यूशन के मैसेज हैं। साइंस में इन्हें सोमैटिक मार्कर्स भी कहते हैं। मतलब शरीर बता रहा है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, हमारे साथ अलाइन हो रही है, और कौन सी नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब बॉडी की लैंग्वेज समझना। पर इसमें एक सवाल है, क्या ये हमेशा इंट्यूशन ही होता है? कहीं ये सिर्फ डर या एक्साइटमेंट की वजह से तो नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, शुरुआत में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डर अक्सर कैसा महसूस होता है? एक सिकुड़न, एक टेंशन, है ना? हाँ। जबकि जो सच्ची गट फीलिंग होती है, जो हाँ वाली फीलिंग होती है, उसमें अक्सर एक शांति होती है, एक खुलापन सा महसूस होता है। भले ही वो रास्ता मुश्किल या नया क्यों ना हो, पर अंदर एक ठहराव सा रहता है। अच्छा, शांति और खुलापन। हाँ,
और ये फर्क प्रैक्टिस से समझ आने लगता है, ध्यान देने से। जब आप अपने शरीर को रेगुलरली सुनने की आदत डालते हैं तो ये फर्क पहचानना आसान हो जाता है। समझ गया। तो शरीर क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना सीखना है। ओके, और तीसरा तरीका आपने कहा था, कुछ और भी है? हाँ, तीसरा बड़ा पावरफुल तरीका है जर्नलिंग, मतलब लिखना। लिखना, डायरी जैसा? हाँ, पर खास तौर पे फ्री राइटिंग जिसे कहते हैं। जब भी किसी कंफ्यूजन में हो या क्लैरिटी चाहिए हो, बस एक नोटबुक और पेन ले और लिखना शुरू कर दें। क्या लिखना है? जो भी मन में आ रहा है, बिना सोचे, बिना एडिट किए, ग्रामर की चिंता नहीं, स्पेलिंग की चिंता नहीं, बस लिखते जाना है। आप सवाल पूछ सकते हैं खुद से, जैसे इस सिचुएशन में मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, और फिर बस लिखते जाएं जो भी आ रहा है। अच्छा। अक्सर आप देखेंगे कि जवाब या कोई नई इनसाइट वो कागज पर अपने आप उतरने लगती है, जैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आ रही हो। ये अपने अंदर छुपे जवाबों को बाहर लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वाह, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए बस लिखते जाने से वो जवाब मिल सकते हैं जो शायद सोचने से नहीं मिल रहे थे। तो मौन, बॉडी सिग्नल्स और जर्नलिंग, ये तीनों तरीके हुए अंदर से जुड़ने के। पर इन सब के पीछे जो एक चीज है वो शायद सबसे जरूरी है, खुद पर भरोसा करना, है ना? बिल्कुल। उस अंदर की आवाज पर यकीन करना, भले ही वो दुनिया की सलाह के खिलाफ जा रही हो या लॉजिक के उलट हो। ये हिम्मत जुटाना। सही कहा, क्योंकि ये ज्ञान नया नहीं है। हमारी ऋषि मुनियों ने, पुरानी सभ्यताओं ने हमेशा आत्मज्ञान पर, अंदर देखने पर जोर दिया है। हम बस शायद इसे भूलते जा रहे हैं। तो मेन बात यही है कि आपके अपने रास्ते के लिए जो जरूरी गाइडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अंदर ही है, पहले से मौजूद है। हाँ। ये तरीके बस उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। और हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगती है, धैर्य चाहिए। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। इंट्यूशन एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी स्ट्रांग होगी। सही। और इसे लॉजिक का दुश्मन नहीं समझना चाहिए शायद। बिल्कुल नहीं, ये लॉजिक का साथी है। दोनों मिलकर काम करते हैं। तर्क और अंतर्ज्ञान जब साथ आते हैं तो फैसले और भी बेहतर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम समेटें बात को, अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने के लिए, उसे समझने के लिए हमें रोज थोड़ा मौन साधना होगा। हाँ, अपने शरीर के इशारों पर ध्यान देना सीखना होगा। बिल्कुल। और शायद जर्नलिंग जैसी चीजों से अपने अंदर के ज्ञान को बाहर लाना होगा। हाँ, और सबसे जरूरी, उस पे भरोसा करना सीखना होगा। भरोसा, सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर कोई सच में लगातार अपने इस अंदरूनी गाइडेंस पर भरोसा करना सीख जाए तो वो अपने बारे में क्या कुछ जान सकता है, अपनी काबिलियत, अपने पर्पस के बारे में कौन सी गहरी समझ पा सकता है जिसका शायद उसे पहले कभी एहसास भी ना हुआ हो। ये सोचने वाली बात है। ये सफर वाकई दिलचस्प हो सकता है।